क्या था? क्यों डिगी समाधि शंकर की, आसन क्यों डामा डोल हुआ, या तप साधा योगी है कोई, या सुरों पे अत्याचार हुआ। क्यों हिलता है कैलाश आज, किस कारण से मुरझाया है, या गति विलक्षण बदल गई, या सब तुम्हारी माया है। ओम बमक बमक बम बम बोले, बोलो हे गुरुवर कैलासी, ये कैसा रहस्य रचाया है, बोलो हे शंभो अविनाशी। या हुआ भास्कर को है कुछ घनघोर उदासी छाई है, श्री रामचंद्र मुनि परशुराम की कौन समाधि दिखाई है। सीधो घोर कठोर या सीधो शब्द प्रकाश, भेद गयो आकाश को और छेद गयो पहाड़। ये कैसा रहस्य? सारी पृथ्वी कंपायमान हो रही है, मेरा ध्यान भी नहीं लग रहा है। क्या कोई अनहोनी हो गई है? क्या देवताओं पर अत्याचार हुआ है? हे मेरे भोले बाबा, ये कैसा रहस्य है? निश्चित ही मुझे ध्यान लगाकर देखना चाहिए। रवि पूर्ण उठो महिमंडल में, घनघोर रसातल लाग गयो, बलि में मृग सिंह दहाड़ चुको, जग शीतल गोरखी लोक दियो। ध्यान लगे न रघुनंदन को और ध्यान समाधि से लियो। अब जान लियो मिथिलापुर में शिव चाप तलोक ये मैंने ध्यान में क्या देखा? क्या मेरा संज्ञा सही है या गलत है? मुझे जाकर देखना चाहिए। क्या मेरे भोलेनाथ का धनुष टूट गया है? मुझे जाकर देखना चाहिए। हर हर देश में हर नर नारी, सब में जय महिमा निहारी। कहीं आकर सुन के धन धन्ना, आए बिल्कुल कमल पतंगा। एक महीत सकल तप जाने, बाजे धमन लगा लुकाने। कौन सही लगे तुम्हारे राजा, बाल विशाल प्रसन्न विराजा। सात वेद करने कठिन, करन नाय करो। धर्म मंत्र धन वीर रथ, आए दाता हो। देश विक्रम देश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पित समेत कह कहन विरामा, करन लगे तब दंड प्रणाम। गुरु भगवान के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। सबसे पहले हमारे, हमसे पीछे बाप, बाप के पीछे जगे भयो, जगे के पीछे आप।
बाबा जी आलू सिंगम नाम है और बाटा सिंह आप और बाबा जी प्रणाम स्वीकार। हे कमला विमला दासियों, पुत्री सीता को ला करके और महाराज को प्रणाम कराइए। हे विदेहराज, मैं यह क्या देख रहा हूं? जहां तक मुझे ज्ञात है तुम्हारी तो कोई संतान ही नहीं थी, फिर यह राजकुमारी कौन है? हे महाराज, एक समय की बात है कि जब मेरी इस मिथिला नगरी में घोर अकाल पड़ा हुआ था, तो मेरे गुरुदेव की आज्ञा हुई कि हे जनक, तुम अपनी पत्नी सुनैना के साथ एक स्वर्ण का हल बनवाकर और अपने खेत में चलाओ। ठीक मैंने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए एक स्वर्ण का हल बनवाया और अपनी पत्नी के सहित खेत में चलाया। हल चलाते समय हल की नोक में फंसकर एक घड़ा निकला, जिससे एक कन्या उत्पन्न हुई और उसका नाम मैंने सीता रखा। अति सुंदर राजन। हे विदेहराज, कहिए महाराज। तुम बड़े ही सौभाग्यशाली हो, क्योंकि जिस पिता के घर कन्या होती है वह बड़ा सौभाग्यशाली होता है। एक कन्या ही है जो बड़े बड़े सूरमाओं को पैदा करती है। तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो राजन, और अपने सौभाग्य की सराहना करो। क्यों नहीं महाराज। हे राजन, मैं तुम्हारी पुत्री को आशीर्वाद देता हूँ। अवश्य महाराज। गंग जमुन धार डोलो, सृष्टि विस्तार डोलो और शेष सिर भार डोलो, बने रहे दंपति की प्यारी, मिथिलेश की दुलारी, दासीस को सुहाग सदा बने रहे। देखो, इतने पर भी मेरा मन नहीं भरा है। इस कन्या को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसी मेरी माँ अम्बा पराम्बा स्वयं अवतरित हो गई हो। बहुत सुंदर। हे पुत्री, जियहु जगत जग जाए के, सुख सुषमा सरसार, पतिव्रता में पुनीत हो, अचल रहे रघुपति। यह परशुराम तुमको आशीर्वाद देता है पुत्री, तुम पतिव्रता स्त्रियों में अग्रणी बनो और सौभाग्यवती हो पुत्री। जाओ पुत्री। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। तो विश्वामित्र मिले पुण्य आई, अति सरोज में रोम आई। हे कौशिक, मैं यह क्या देख रहा हूँ? कितनी सुंदर विभूतियां हैं। इनको देखकर इनसे नजर हटाने को जी नहीं चाह रहा है। ये जो सुंदर विभूतियां हैं, यह कौन है? कृपया कहकर सुनाइए। राम लखन दशरथ के डोठा, देखे असीस दीन भल जोता। हे मुनि थे, जो सांवले वर्ण के हैं, इनका नाम राम है, और इनके छोटे अनुज लक्ष्मण कुमार है। इनके पिताश्री का नाम महाराज चक्रवर्ती दशरथ है। हे भांजे,
ये आपको प्रणाम कर रहे हैं, इन्हें सुख भरा आशीष प्रदान कीजिए। परंतु जहां तक मुझे ज्ञात है, दशरथ को तो कोई संतान नहीं थी। हे भांजे, ये तो आपने ठीक सुना, किंतु ऋषियों के द्वारा महाराज चक्रवर्ती जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, उसके द्वारा अग्निदेव ने उन्हें हव्य प्रदान किया और उसी हव्य को ग्रहण करने के पश्चात इनके जन्म हुआ। यह इस बात का प्रमाण है कि जो ब्राह्मणों का सेवक है, जिनके ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति है, वह कभी दुखी नहीं रह सकता। वाह हे राम, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। जब तलक जटों में शंकर के गंगा की धारा विराज रहे, जब तक श्री लक्ष्मीपति के वक्षस्थल पर जब तलक भगवता विराज रहे, जब तलक सूर्य और चांद रहे, श्री अटल राज भगुराज रहे, तब तक है आशीर्वाद मेरा, श्री राम के सर पर ताज रहे। मेरा मन अभी भर नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं नारायण अवतरित होकर आ गए हों। वाह, इतना सुंदर स्वरूप है। हे राम, निडर रहो मम परस से, समर न जीते होए, चिरंजीव युग युग जियो, और कीर्ति जुटे मारे होए। जाओ मेरे परसे से अभय हो जाओ राम। बहुत लोग कहते हैं सने लाओ काहे अति वीर, पूछत जाने जाने जमे व्याप्य खूब शरीर। हे विदेहराज, कहिए महाराज। सब भूपन आए प्रणाम कियो, जिनको हमें आशीष देह गई है, और तुम आए प्रणाम कियो, और सीता ही वेग बुलाई रही है। पाँव छुए रघुवंश के सुख, मुनि कौशिक के सगे खोट भरी है। ये ईश महीप जुड़े सिगरे, कहो कारण रे नमो भीड़ भरी है। हे जनक, कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोर सा कैसा था, पीरों में छेड़ छाड़ क्यों है। तो समाचार कहे जनक सुनाए, यही कारण महीप सबे आए, महीप सबे आए। हे महाराज, आप पूछ रहे हैं कि यह भीड़ कैसी है। हे महाराज, स्वामी शिव जी का पिनाक सीता ने उठा लिया घर से, सीता ने उठा लिया घर से, बस उसी समय यह प्रण ठाना, पुत्री ब्याहूंगा उस वर से।
गया हुआ था और जैसे ही मैं गंगा स्नान करके वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी पुत्री सीता पिनाकी नामक शिव धनुष को बाएं हाथ से उठा करके और दाहिने हाथ से उसके नीचे की धूल साफ कर रही थी। तो हे महाराज, मैंने उसी समय यह प्रण कर लिया था कि जो भी इस धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ाएगा, इसका त्रिखंडन करेगा, उसी से मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। तो मेरा वह प्रण पूर्ण हुआ महाराज। सुरत बचन थे अरथ निहारे, जो महर्षि दधीच की हड्डियों से निर्मित हुआ, उनका इतना बड़ा त्याग, ये वही धनुष है जो मेरे गुरुदेव भगवान शंकर की शोभा बना करता था। इसे मेरी मैया, मेरी माँ अम्बा, मैया पार्वती अपने आंचल से साफ करती थी, नंदी से जिभ्या से साफ कर दिया करता था। और आज ये मेरे समक्ष टूटा पड़ा है।
हुआ। सोना हो राम यही शिव धनु तोड़ा, साहस बाहुसन से रिपु मोरा। और सुनो राम, तुमने कहा है कि यही किसी ने धनुष तोड़ा है। जिसने भी तोड़ा है वह मेरा सहस्त्र बाहु अर्जुन समान शत्रु है, और उसे इस समस्त समाज से अलग करके खड़ा कर दिया जाए, या समस्त सब हट जाए, नहीं तो उसके पीछे ये समस्त समाज आज मेरे सिर पर से मारा जाएगा, मारा जाएगा, मारा जाएगा। हाँ, इन रजनी आरती आ रही है, इसको खाली हाथ न लें, जो श्रद्धा हो इसमें चढ़ाने का कष्ट करें। रामलीला देखने की साक्षी होती है। हाँ, हमारे छोटे से मुन्ना है अक्षय कुमार पांडे और आदर्श कुमार पांडे, दोनों भाइयों की तरफ से इस चलते हुए प्रसंग में 100 रुपया की राशि अर्पण होती है। भगवान ऐसे भक्तों को सदैव मंगल में रखें। तो सुने मुनि बचन लखन मोसिका, सुने मुनि बचन लखन मोसिका, बोले पर तुम्हारे अभिमान। इस
आदित्य धतोरहा और आदित्य धतोरहा जी, आप दोनों भाई बहनों की ओर से चलते हुए प्रसंग में 21 रुपए की राशि अर्पण होती है। भगवान ने धनपुत्र लक्ष्मी से संपन्न रखे। छुअते टूटे रघुपति ही न दोषु, मोनि बिनु काज करिए कतरोस। भगवान के तो छूते ही से टूट गया, इनमें से उनका क्या दोष है महाराज? बोला चित परम की ओरा, ए सत सुनियो सुभाव न मोरा। बालक बोल बता नहीं कोई, केवल मुनि जैसा नहीं मोही। केवल मुनि जैसा नहीं मोही। ए बालक क्या हुआ तुझे, जो पथ काटता चलता है? कोई बात काटता जाता है, क्या मैं तारी बामन समझा, जो मुझे डांटता जाता है? उन्होंने करके मुझको सीधा और ब्राह्मण न जान, अति क्रोधी और निर्मोही हूँ। रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और निर्मोही हूँ। देख रहे हो विश्वामित्र, मूत्र तुम्हारे कारण इस बालक को जीवित छोड़ रखा है, नहीं तो यह बालक आज निश्चित ही बज करने और बातें कर रहा है। ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। सुन राजा के लड़के, आओ बाबा के लड़के, दसो मेरे क्रोध को जानता है। मैंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया है। भोजबल भौम भूप बिनु कीने, विपुल बार महिदेव न दीने। और मैंने इस पृथ्वी से दुष्टों का नाश करके अनेकों अनेक बार ब्राह्मणों को दान दे चुका हूँ। सास बाहु भुज छेदन हारा, परस विलोक महीप तुम्हारा। सुन राजा के लड़के, उस परसे को देख, इसी परसे ने शस्त्रबाहु अर्जुन के भुजदंडों को काटा है। देख इसे, देख। मात पिता है जन सोच बसे, कर से महीप किशोर। गर्भन के और भगदर ने परस मोर अति घोर। अरे राजा के लड़के, पिता को सोच के बस में डाल रहा है। और बिहसे लगे में, सुन राजा के लड़के, इस परसे की गर्जना से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। तो बेहसे लखन बोले में तो रानी, अहो मुनि से महाभगवानी। पुन पुन मोहि दिखावे कोठारा, चाहते रावण भोग पहाड़ा। महाराज, आप मुझे बार बार फरसा दिखला करके भूखों से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। महाराज श्रवण कीजिए, ये फरसा दिखला कर बार बार क्या मुझे कराने आए हैं? क्या मुझे कराने आए हैं? क्या काल आपका वाहन है, जो उसे साथ में लाए? वह काम नहीं और कर सकते हैं, जो पापों का भुगतान करे। पापों का भुगतान करे, वह सूर्य नहीं कहलाते हैं, जो अपने आप। कुमार की
स्त्रियों के कुमार करे हैं महाराज। देखे कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहो साहिब अभिमाना। महाराज आपके कंधों में धनुष बाण, आपके हाथों में परसा देख करके कुछ अनुचित कह दिया है महाराज। जग कुल समुझ जने उमलो की, जो कछु कहा सहाओ रे से रोकी। हाँ महाराज, सुर महेश्वर हरिजन पर गाई, हमरे कुलीन पर ना सुराई। तो बधे पापे अपेक्षीरते हारे, मारे कहो कहाँ परिये तुम्हारे। ओके कुल से समय बचन तुम्हारा, त्रिथा धरा हो धनु बाण उठारा। हे महाराज, आप ये व्यर्थ में कुठार रखे हुए हैं महाराज। आप यदि मारे भी तो मैं आपके पैर पड़ता हूँ महाराज। जो भी लोग अनुचित कहो क्षमा हो महामुनि भी, स्वर सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। यदि कोई अनुचित कह दिया हो तो क्षमा कीजिए महाराज। कौशिक सुना हो मान रहे बालक, मुझे काले बदले के कुल खालक। देख रहे हो कौशिक अपने इस छोटे कुमार को, यह काल के बस होकर बात कर रहा है। काल कवल भई है क्षण माही, कहा पुकार खोर मोही नाही। समझाओ कौशिक अपने इस कुमार को, यह निश्चित ही वध करने योग्य है और यह अपने कुल का नाश कराना चाहता है। कौशिक सुनो मंदे है बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। हे कौशिक, यह बालक काल बस होकर अपने कुल का नाश करने पर उतारू है, समझाओ उसे। काल कवल हुई है क्षण माही, कहा पुकार खोर मोही नाही। और फिर बाद में मुझे कोई दोष न देना, इस बालक को भी यहाँ से दूर कर दो। तुम्हें हट